राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान से पहले अच्छी अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए। बयान से कबल अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए, क्योंकि हदीस पाक में है अफ़दलुल अमली अन्नियतुस सादिक़ा, यानी सच्ची नियत ये बेहतर अमल है। बेहतरीन अमल सच्ची नियत है, यूँ भी कह सकते हैं। अब तो ये हमने हदीस पाक को सुना, तो अब हाथों हाथ बयान से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए। इंशाअल्लाह बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपस में गुफ्तगू करने से, बातचीत करने से बचेंगे, क्योंकि देखें ये अभी आपने अनाउंसमेंट सुना ही कि बयान के बाद जो है वो मुख्तसर एक बयान और होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे का जो सिलसिला है वो मुकम्मल होने के बाद हमारा ये सुन्नत भरा इज्तिमा इख्तिताम को पहुँचेगा। लिहाजा अभी वो खुशखबरी का जो फरमाया गया वो खुशखबरी का ऐलान मैं कर देता हूँ। आप सबने यहाँ से आखिर तक शिरकत करके जाना है इंशाअल्लाह। बल्कि जिस खुशखबरी का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ उस खुशखबरी के बाद आपके कदम आपको यहीं रोक कर रखेंगे इंशाअल्लाह। इस सुन्नत भरे इज्तिमा के बाद इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले तबरुकात की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं, कई यूँ कहे कई तबरुकात है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ तबरुकात खुद एक जमा का लफ्ज़ है, जमा है खुद। तो तबरुकात जो है वो इसकी इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। एक मरतबा का वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक, बाल मुबारक तराशे गए, तो उनको सहाबा में तकसीम किया गया। अच्छा, एक बाल मुबारक, मुँह मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में भी आ गया। तो हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको एक चांदी के खोल में महफूज करके रख लिया। अब मामला ये था कि हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस बाल मुबारक, उस मुँह मुबारक को पानी में डालकर, पानी में रखकर, पानी में वो इन्हें उसकी बरकतें पानी लूटता, पानी में मुँह मुबारक तशरीफ़ ले जाते और फिर वहाँ से जो है ने निकाल कर उसको महफूज जगह रख दिया करती। तो उस पानी के अंदर ये सिफत पैदा हो जाया करती थी कि अगर किसी मरीज़ को पिलाया जाया करता तो अल्लाह पाक उस मरीज़ को शिफा दे दिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरीज़ को शिफा मिल जाया करती थी। उस मुँह मुबारक को फिर चांदी के खोल से निकाल कर अच्छी बड़ी जगह महफूज किया गया। तो अब उस चांदी के खोल के अंदर, चांदी के कंवर के अंदर ये सिफत पैदा हो गई थी कि वो भी अगर पानी में घोलकर किसी मरीज को पिला दिया जाया करता, अल्लाह पाक उस मरीज को शिफायाब कर दिया करता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको शिफा मिल जाया करती। एक बच्चा है मोहम्मद बरजान, वो मिल नहीं रहा है, अगर कहीं पर है तो वो स्टेज के पास आ जाए, उसके वालिद उसको ढूंढ रहे हैं। बरजान जहां पर भी है वो स्टेज के पास आ जाए। तो बहरहाल माशाअल्लाह। और इधर उधर जो इस्लामी भाई हैं वो जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए, बयान शुरू हो चुका है। आप बेहतरीन बयान सुनेंगे, नसीहत आमेज बयान सुनेंगे। अब ऐलान भी हमने सुन ही लिया है,
तबरुकात की इंशाल्लाह ज़ियारत भी करेंगे। जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। अब ये इंशाअल्लाह ये इनके कदम इनको खुद चलाते हुए लेकर आएंगे, जहाँ जहाँ आवाज़ जाएगी वो भी चल कर आएंगे। तो अब मैंने आपको जो अर्ज़ किया ना, ये वाक़या सुनाया कि इसके मुतालिक एक शायर ने लिखा है कि घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसी आशिक ने क्या खूब लिखा ये। तो बहरहाल इसके यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फ शरीफ का बाल मुबारक इंशाअल्लाह, मुए मुबारक उसकी भी ज़ियारत करवाई जाएगी आपको, और दाढ़ी शरीफ का बाल मुबारक यानी मुए मुबारक इसकी भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाई जाएगी आपको, और क़दम रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी भी ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सब खुश नसीब हैं, ये मुबारक तबरुकात आपके यहाँ पर जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, और जैसे ही हमारा ये इख्तिताम होगा आप सब इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे और बरकतें लूटेंगे इंशाअल्लाह। और ये पहले का एक मामूल रहा है, ये पहले बुज़ुर्गों का मामूल रहा है, यहाँ तक कि बनी इसराइल का मामूल था कि वो अंबिया कराम के तबरुकात के कुर्ब में जाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल किया करता था। सुभान अल्लाह। जी हाँ, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जंगजू हैं। ये इनकी कामयाबी का बड़ा राज यही था कि ये इनके इन्हें अपनी टोपी जो जंगी टोपी थी उसमें ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखा करते थे। तो ये अच्छा, इस पर मैं अर्ज करूं कि अभी भी जो है ना बैठे तो हैं, लेकिन आपस में कुछ गुफ्तगू बातचीत की भी आवाज़ आ रही है, तो लिहाजा अर्ज यही है कि ना मंच वाले बात करें ना आगे वाले बात करें, वरना यानी बंद जगह है, बड़ा अच्छा समा बन सकता है, लेकिन यहाँ भी चेचे पेपे की आवाज़ें आ रही है। पहले सुना था कि दो औरतें खामोश नहीं बैठ सकती, अब हाल ही हो गया दो मर्द खामोश नहीं बैठ सकते। तो खामोशी के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुनने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, इंशाअल्लाह बरकतें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो लिहाजा तवज्जो के साथ समात फरमाएं और बैठे, इंशाअल्लाह आगे आगे सुने आप क्या क्या आपको आज दिखाया जाएगा, ज़ियारत करवाई जाएगी। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले तबरुकात का मैंने अर्ज़ किया, और मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने से निस्बत रखने वाला इत्र इंशाअल्लाह उसकी भी आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, तैबा की गलियों में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक महक है, एक खुशबू है, और वो खुशबू वो महक वो एक आशिक ही सूंघ सकता है, हर एक के बस का नहीं है। जी हाँ, तो ये वो मुबारक पसीने से निस्बत रखने वाला इत्र उसकी भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मैंने तबरुकात का अर्ज़ किया ये। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो यानी जालियाँ हैं, सुनहरी जालियाँ, वहाँ पर जो एक चादर शरीफ रहती है उसका हिस्सा कुछ एक बड़ा हिस्सा है, इंशाअल्लाह उसकी भी आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। और काबे शरीफ के अंदर जो चादर होती है, बाहर का गिलाफ तो काला होता है, अंदर वाला जो गिलाफ होता है ना उस चादर होती है, उसकी भी इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक की चादर की भी इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यार इतने सारे तबरुकात की आप ज़ियारत करेंगे तो अब तो आपने जाना नहीं है, आखिर तक टिके रहना इंशाअल्लाह। भाई कौन कौन ज़ियारत करके जाएगा वो हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। सब ज़ियारत करके जाएंगे इंशाअल्लाह, तो आखिर तक रहना है, जाना नहीं है इंशाअल्लाह। चले मैं अब अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये तो मैंने आपको एक तारुफ करवा दिया, तो ना मंच वाले जाएंगे ना ये नीचे बैठे वाले जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तबरुकात का मामला ही ऐसा है। अरे आलम ये है कि इनके करीब जो अल्लाह, इनके करीब आकर इनके कुर्ब में अल्लाह पाक की बारगाह में जो दुआएं की जाती है, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाता है। और कबूल होना कैसे? क्योंकि ये वो तबरुकात है, उनसे निस्बत रखने वाले तबरुकात हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने कुल कायनात को बनाया है।
बेशक। जी हाँ, तो बाप ने इंशाअल्लाह आखिर तक शिरकत करके जाना है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, सबने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा की बात है। एक मर्तबा सख्त सर्दियों की रात थी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। जी हाँ, अल्लाह के वली हैं और ये बुलंद दर्जा वाली शख्सियत है। एक मर्तबा रात का वक्त था, बड़ी सख्त सर्दियाँ थीं। आपकी अम्मी जान वालिदा ने इनसे यानी हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुए। अब हाथ में पानी लेकर जैसे ही अपनी वालिदा माजिदा के करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इनकी अम्मी जान सो चुकी हैं। इनकी अम्मी जान सो चुकी हैं। अब चूँकि सख्त सर्दियों की रात थी, अब आप उस सख्त सर्दियों की रात में वो पानी का बर्तन लिए खड़े रहे इस इंतज़ार में कि पता नहीं मेरी अम्मी जान को कब प्यास, कब उनकी आँख खुले, कब उनको पानी की तलब हो। प्यास तो उनको लगी हुई थी, लेकिन कब वो पानी मांगे और मैं पानी उनकी बारगाह में पेश कर दूं, उनको पेश कर दूं। अब हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पानी का वो प्याला लिए, बर्तन लिए, अपनी अम्मी जान के पास खड़े हुए हैं। आपकी अम्मी जान आराम फरमा रही हैं। अब होता ये है कि चूँकि रात सख्त सर्दियों की रात थी, पानी की कुछ कतरात, कुछ बूंदें बाहर की तरफ जो थी वो सख्त सर्दी की वजह से जम गई थी। जी हाँ, यानी जमना यूँ हुआ कि आपकी उंगली और वो बर्तन चिपक गया था, बर्फ़ ने उसको चिपका दिया था। अब एक रात का हिस्सा गुजरने के बाद, जब कुछ यानी रात का काफ़ी हिस्सा गुजरने के बाद आपकी वालिदा बेदार हुई, उठी तो क्या देखती हैं कि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यानी उनके बेटे, उनके शहज़ादे उनके पास खड़े हुए हैं। जैसे ये बेदार हुई, आपने वो पानी का प्याला हाथों हाथ अपनी अम्मी जान को पेश किया। जैसे ही पेश किया, अपने हाथ से हटाया, चूँकि वो उंगली और प्याला चिपक चुका था, जैसे ही उसको हटाया तो आपकी उंगली इसकी खाल उधड़ गई, खाल उधड़ी और उससे खून निकलने लगा। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने पूछा तो आपने बताया, अम्मी जान रात के वक्त में आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर हाजिर हुआ था। जैसे ही पानी लेकर आया तो मैंने देखा कि आप सो चुकी हैं। मुझे गवारा ना हुआ कि आपकी नींद में खलल डालूं, आपको बेदार करूं, इसलिए मैं आपके सिरहाने वो प्याला लेकर खड़ा रहा। मैं वो लेकर खड़ा रहा। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था, आपकी वालिदा ने पानी बाद को पिया, पहले अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाए और अपने बेटे के लिए दुआ की। जी हाँ, अपने शहजादे के लिए दुआ की। कहा जाता है, लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक बुलंद मकाम मिलने की वजूहात में से एक वजह आपकी अम्मी जान की दुआ है। जी हाँ, आपकी वालिदा की दुआ है और माँ बाप की दुआ ये औलाद के हक़ में कबूल होती है। जी हाँ, माँ बाप दुआ दे दें वो भी कबूल हो जाती है, जनाब बद्दुआ दे दें वो भी कबूल हो जाती है। जी हाँ, वो भी कबूल हो जाती है। और मैं बताऊं आपको, दुआ कबूल होने के मुतालिक चलें और एक वाक़या सुन लेते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे, जन्नत के साथी से मिला दे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़लाँ जगह चले जाओ, फ़लाँ जगह पर एक कस्साब होगा, गोश्त फरोश होगा, वही तुम्हारा जन्नत का साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फरमाया गया था, अल्लाह पाक की तरफ से बताया गया था, उसी के मुताबिक ये उस मकाम पर पहुँचते हैं। जैसे ही ये पहुँचे तो चूँकि वो मसरूफ़ था, अपने काम काज से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर के अंदर ले गया, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी ताज़ीम की, घर के अंदर बिठाया, उसने खाना लगाया, आपको भी बुलाया।
आप भी उस खाने में शामिल हुए, आपने भी वो खाना तनावुल फरमाया और वो भी आपकी बरकतें लेने के लिए आपकी दूसरी साइड बैठ गया और वहीं पर खाना खाता था और इसके पास में एक टोकरा रखा हुआ था। एक लुकमा तो ये खुद खाता था, 2 लुकमे उस टोकरे के अंदर डालता था। अब यूं ये सिलसिला चलता रहा। अब खाना यानी सुबह समझ ले कि खाना खा चुके, खाना खाकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में जैसे ये नौजवान अपने खाना खाने के बाद में उठा और उठने के बाद किसी काम से ये बाहर की तरफ गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उठने के बाद उस टोकरे की तरफ आए। जैसे ही उस टोकरे की तरफ आए, क्या देखते हैं कि उस टोकरे में एक बूढ़ी औरत और एक मर्द, बूढ़ा मर्द उसमें लेटे हुए हैं। आपने उनको देखा और उन दोनों ने आपकी ज़ियारत की। जैसे ही आपकी ज़ियारत की, दोनों मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते उन दोनों की जिस्मों से रूह जुदा हो गई, दोनों इंतकाल कर गए। अब ये दोनों इंतकाल कर गए, इतने में ही वो नौजवान आता है। आने के बाद में उसने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलवागर हैं और अपने वालिदैन की तरफ जब वो गया और वालिदैन की तरफ जाने के बाद में अब उसने देखा कि मेरे वालिदैन दोनों इंतकाल कर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो देखे चुके ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से जानता नहीं था, कोई तारुफ हुआ नहीं था। तो अब इसने क्या कहा, इस नौजवान ने कहा, आते ही यानी डायरेक्टली कहा, सीधे सीधे कहा कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? तो वो अर्ज़ करता है, असल में ये मेरे वालिदैन ये रोज़ाना अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करते थे, अल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाह हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुर्ब में मौत नसीब करना। ये दुआ करते थे कि हमें हज़रत मूसा के कुर्ब में मौत नसीब करना। और मैं इनको खाना खिलाया करता था, जब इनका पेट भर जाता तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बनाना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे वालिदैन की जो दो दुआएं थी वो दोनों की दोनों कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों अल्लाह, कबूल हो गई। मैं ही मूसा हूं और तू जो है वो मेरा जन्नत का साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या आपने सुना कि जन्नत का साथी जो बना, किस सबब से बना? माँ बाप की दुआओं की वजह से। तो माँ बाप की दुआएं लिया करें कि माँ बाप की दुआएं औलाद के हक़ में कबूल होती हैं। जी हाँ, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक़ में कबूल होती हैं जनाब। माँ ये जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जी हाँ, वो कितनी बार हम सुनते आ रहे हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने जो है वो 7 मरतबा अपने इन्हें वालिदैन को हज कराने का सुनते आ रहे हैं कि करवाया, कांधों पर बिठाकर करवाया। लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, क्या मैंने अपने माँ बाप को इतनी मरतबा हज करवाया, क्या मैंने माँ बाप का हक़ अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद वो जो जिस वक्त तू पैदा हुआ था उस वक्त जो माँ को दर्द के झटके महसूस हुए थे, उस एक झटके का हक़ अदा हुआ हो शायद। तो माँ बाप का कमा हक़्क़हु कोई हक़ अदा नहीं कर सकता। ये माँ बाप, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये दुआ कर दें तो वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होती है, ये बद्दुआ कर दें तो वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होती है। तो इनसे दुआएं लेने वाले बने, इनकी दुआएं लेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, जी हाँ, और अर्ज़ करता चलूँ, अल्लाह के वली हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, पाए के बुज़ुर्ग हैं, फनाफिश शेख हैं, ऐसे फनाफिश शेख हैं कि एक मरतबा की बात है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दहली महरौली शरीफ में जलवागर हैं, एक मरतबा की बात है कि इन्होंने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने फरमाया कि ए फरीद, अपने दादा पीर कौन है? ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह,
इनके कदमों का बोसा लो। अब ये जैसे ही कदमों का बोसा लेने के लिए झुकते तो अपने पीर व मुर्शिद हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों का बोसा ले लिया करते। फिर फरमाया, फिर आपने अपने पीर साहब के कदमों का बोसा लिया, फिर फरमाया, फिर लिया। फिर ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाबा ये जो फरीद है ना, ये उस मंजिल पर पहुंच चुका है कि इसे अब अपने पीर के अलावा कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। जी हाँ, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के वली हैं और इनका तो कई और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। इनका एक वाक़या ये भी है कि एक इनके पास जो है ना वो औरत आती है और आने के बाद में कहती है, जी हाँ, एक वाक़या इनका ये भी है कि एक औरत आने के बाद में कहती है कि हुजूर मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेटियों की शादी करनी है। आपने घर में कुछ सामान था, क्या था, इन्हें लिखा है कि एक अंडा वो ला कर दे दिया। यानी अंडा लाया गया। अब अंडा लाने के, अंडा दिया नहीं, पहले आपने उसको मंगवाया, मंगवाने के बाद में उस पर कुरान पाक की सूरत पढ़ी, पढ़ने के बाद में दम किया, जैसे ही दम किया वो अंडा सोने का बन गया, वो अंडा उसको दे दिया। वो लेकर चल पड़ी, खुशी खुशी जा रही थी कि अंडा तो मिला लेकिन अंडे को सोने के बनाने का तरीका भी मिल गया। जी हाँ, अब वो घर गई, घर जाने के बाद बहुत सारे उसने अंडे जमा किए, पूरी रात पढ़ पढ़ कर दम करती रही, एक अंडे ने भी रंग नहीं बदला। अगले दिन बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर होती है, हाजिर होने के बाद अर्ज करती है, हुजूर जो कुरान की सूरत आपने पढ़ी थी वही मैं पूरी रात पढ़ पढ़ कर दम करती रही, लेकिन एक अंडे ने भी रंग नहीं बदला। तो आपने फरमाया कि पहले ज़बान फरीद तो पैदा कर, पहले ज़बान फरीद तो पैदा कर। अब बात आएगी कि ये वाक़या तो हमने किसी और बुजुर्ग के मुतालिक सुना था, लेकिन और मैं अर्ज़ कर दूं, ये एक वाक़या सेम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी है। बाकायदा किताबों में लिखा है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये तो मादरजाद वली थे। इनका आलम ये था कि इनके चेहरे को अगर कोई गैर मुस्लिम देख लिया करता तो दाखिल इस्लाम हो जाया करता था। वाह वाह, आलम ये था कि उस वक्त के जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने आकर इनके वालिद से मीटिंग की कि अपने बेटे को बाहर ना निकाला करो। तो फिर ये चूंकि आपने फरमाया कि तो बच्चा बाहर आएगा, तो आपके यानी फिर आपस में मीटिंग में ये तय पाया कि ये इस वक्त बाहर निकला करेंगे जिस वक्त हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकला करते थे। उस वक्त गैर मुस्लिम अपनी दुकानों को, अपने बाजारों को बंद करके अपने घरों में बंद हो जाया करते थे, और अगर कोई धोखे से किसी रोशनदान से भी झांक कर देख लिया करता और आपके मुबारक चेहरे पर नजर पड़ जाती तो वो भी दाखिल इस्लाम हो जाया करता था। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी हाँ, ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। अब हुआ क्या, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हल चला रहे थे खेत पर, एक परेशान हाल आया और आने के बाद में चलो हजरत सुल्तान बाहू की बारगाह में चलते, वहां से कुछ मिल जाएगा। तो अब दिल वहां पहुंचा तो देख रहा है कि हजरत सुल्तान बाहू तो हल चला रहे, ये तो हल चला रहे, ये कि मुझे क्या देंगे। लेकिन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इनके मुतालिक मैं आपको अर्ज करता हूं, हजरत सुल्तान बाहू चूंकि रोशन ज़मीर, इन्होंने पहचान लिया कि इसके दिल में क्या चल रहा है। आवाज दी, बुलाया, यहां आओ, फरमाया यहां आओ और मेरे खेत में जो मिट्टी के डेले हैं इनको उठाकर अपने दामन में भर लो और अपने घर चले जाओ। इसने क्या किया, अपने दामन में मिट्टी के डेलों को भरा और भरकर अपने घर की जानिब चल दिया। जाने के बाद में घर जाकर जब इसने वो दामन को खोलकर नीचे डाला तो वो मिट्टी के डेले नहीं बल्कि सोने के डेले थे। वो सुभान अल्लाह, सुभान सोने के डेले थे, गोल्ड था वो। जी हाँ, गोल्ड बन गया। तो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। जी हाँ, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने इनको बड़ा नवाजा था। मादरजाद ये वली थे। जी हाँ, मादरजाद वली थे और ऐसा मामला था इनका कि इनसे एक नहीं बहुत सारी करामात का ज़हूर इनसे हुआ है। जी हाँ, अब चूंकि मेरा मौजू कुछ और है लेकिन पटरी दूसरी तरफ चली जाएगी। सुल्तान बाहू की सीरत पर आए तो चले मुख्तसर करके मैं सुना देता हूँ एक वाक़या इनका। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ कि पहले चूंकि शादियाँ होती थी ना, जब शादियाँ होती थी तो बारातें बैलगाड़ियों पर जाया करती थी। आज कहाँ जाती हैं,
कारों में, बसों में, ट्रेनों में, और ज़्यादा दूसरे मुल्क जाएं तो हवाई जहाज़ में। लेकिन पहले क्या है, बैलगाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ियों पर बारातें जाया करती थी। ज़्यादा दूर की हुई तो जनाब काफ़ी टाइम लग जाया करता था। तो एक बारात थी, वो अपने गांव से, अपने बस्ती से चली, और किस में चली, बैलगाड़ी पर चली। रात का वक्त हो गया, दूर जाना था, अब रात का वक्त हुआ। रात में ये सारे बाराती अपनी रास्ता भूल गए, जाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, सब रास्ता भूल गए। रास्ता जब भूले तो रास्ता भूलने के बाद सब परेशान हैं, आजमाइश में है, कैसे इन्हें मंजिल तक पहुंचा जाए, आबादी तक पहुंचा जाए। रात का वक्त है, परेशान है। अब ये तलाश करते करते इन्होंने देखा तो क्या देखते हैं, एक तरफ चराग की रोशनी नजर आ रही है। ये सारे के सारे उसी तरफ चल दिए। जब वहां पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि एक शख्सियत है जो बस एक ही ज़र्ब लगा रहे हैं, हु अल्लाह की ज़र्ब लगा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नामों में से एक नाम हु भी है। हु की ज़र्ब लगा रहे हैं। अब ये हु की ज़र्ब लगा रहे हैं। अब जैसे ही देखा तो उसमें जो, क्योंकि आज भी ये है, पहले भी यही था कि मस्जिद के इमाम साहब बारात में ज़रूर जाया करते थे, और अब भी आज भी जाते हैं। तो अब उस वक्त में मस्जिद के इमाम साहब भी थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो अल्लाह के वली हज़रत सुल्तान बाहू हैं। जी हाँ, उन्होंने पहचान लिया। अब उन्होंने सबको खामोश कर दिया, सब खामोश रहे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब अपने जिक्र से फारिग हुए तो इन्होंने सलाम किया। जब सलाम किया तो आपने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में पूछा, क्यों, क्या परेशानी है, बताओ। कहा, हुजूर हमें मोहम्मदपुर जाना है। कहाँ जाना है? सुभान अल्लाह, मोहम्मदपुर जाना है। बड़ा इश्क वाला, मस्ती वाला वाकया, मजा आ जाएगा। कहाँ जाना है? मोहम्मदपुर जाना है। आपने फरमाया कि मैं इन्हें, आप सब आंखें बंद कर लेना, मैं एक ज़र्ब लगाऊंगा, और मैं जब कहूंगा आंखें खोल लो तो तभी आंखें खोलना, उससे पहले कोई आंख मत खोलना। तो अब आपने सबको फरमाया आंखें बंद कर लीजिए। सबने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सब वहीं पर इकट्ठा हैं। सब जितने भी बाराती थे अपनी आंखों को बंद करने के बाद वहीं खड़े हुए हैं। आपने ज़र्ब लगाई, हु की ज़र्ब लगाने के बाद में आपने कहा अपनी आंखों को खोल लीजिए। जैसे ही सबने अपनी आंखों को खोला तो सामने गुंबद खजरा था। सुभान अल्लाह, सामने गुंबद खजरा था। गुंबद खजरा को देखकर, चूंकि वो सब भी आशिक थे, गुंबद खजरा को देखकर तड़पे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में इल्तिजाएं की। इल्तिजाएं करने के बाद जो वहाँ पर वो इमाम साहब थे वो आए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और अर्ज़ करते, हुजूर हमें तो मोहम्मदपुर जाना था। तो आप फरमाते कि फ़कीर को तो दुनिया में एक ही मोहम्मदपुर मालूम है, इसलिए यहाँ लेकर आ गया, और कोई मालूम ही नहीं है। तो अर्ज करते, हुजूर मोहम्मदपुर साहिवाल जाना था। तो आपने फरमाया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है ना ऐसा कीजिएगा, सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, फिर मैं ज़र्ब लगाऊंगा, फिर आंख खुलवाऊंगा। जैसे ही आंख खुलवाऊं तो आपने आंखों को खोल लेना है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही फरमाया, सबके सब आंखों को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में आपने ज़र्ब लगाई। ज़र्ब लगाने के बाद में फरमाया, आंखें खोल लो। जैसे ही सबने आंखें खोली तो जनाब उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे जहां बारात जानी थी। सुभान अल्लाह, सुभान वहां खड़े थे जहां बारात जानी थी। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने लिखा है, अपने इन्हें बहुत सारे अशार इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि मुर्शिद दा दीदार रे बाहू लखा करोड़ों हज्जा हो। इन्हें ऐसे फ़ना फिल शेख, फ़ना फिल्लाह, फ़ना फिल रसूल शख्सियत हैं ये। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक नहीं बहुत सारे वाक़यात, करामात इनकी हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। इनके भी देखें, इनके भी बुलंद दर्जात में इनकी माँ का बड़ा रोल है। जब इनकी, चूँकि मादरजात वली थे, लेकिन इनकी वालदा ने कहा, बेटा अगर तू अगर कामयाबी की मनाजिल तय करना चाहता है तो किसी पीरे कामिल को तलाश कर, सुभान अल्लाह, किसी अल्लाह के वली के दामन को पकड़ ले। तो आपकी वालिदा ने आपको भेजा। फिर वो तवील वाक़या है, कैसे कैसे आपने सफ़र किया। आप दिल्ली भी तशरीफ़ लाए थे, दिल्ली में आकर बाकायदा मुरीद हुए थे, और फिर दिल्ली से फिर आप दूसरे मुल्क तशरीफ़ ले गए और वहीं आपका मज़ार है। मज़ार शरीफ आज भी वहीं है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये बाबा फरीद से बात चली
सुल्तान बाहू की बारगाह में पहुंच गए। अब चलिए बाबा फरीद की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, इनका मामला ये था कि इनकी ये नमाज पढ़ते तो इनकी वालिदा जहाँ नमाज पढ़ते थे वहाँ पर शक्कर रख दिया करती थी। एक मरतबा क्या हुआ कि वालिदा की गैर मौजूदगी है, ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, वालिदा है नहीं, लेकिन जैसे ये नमाज पढ़कर फारिग हुए, इन्होंने अपनी जो जहाँ नमाज अदा कर रहे थे उसको हटाया तो उसके नीचे शक्कर को पाया। जी हाँ, शक्कर को पाया तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बुलंद दर्ज इनको जो बुलंद मकाम मिला, उस बुलंद मकाम मिलने में एक बड़ा रोल इनकी माँ की दुआओं का है। जी हाँ, इनकी माँ की दुआओं का है। और भी आप देखें, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा नेको परहेजगार मुत्तकिया, और वही सदका इनको मिला। ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा, उनका सदका इनको मिला। तो बहरहाल वालिदैन के मुतालिक, मैंने आपको वालिदैन के मुतालिक बात चल रही है कि माँ बाप औलाद के हक़ में दुआ कर दे तो वो भी कबूल होती है, और बद्दुआ कर दे तो वो भी कबूल होती है। ऐसे भी वाक़यात हैं कि एक शख्स के लिए माँ ने बद्दुआ कर दी कि तेरी टांग कट जाए, घर से निकला, एक्सीडेंट हुआ और टांग कट गई। ऐसे भी वाक़यात हैं। तो चले मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। एक अल्लाह के वली का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। एक कब्रिस्तान से जब आपका गुज़र हुआ तो ये क्या देखते हैं कि असर का वक्त है और एक कब्र फटी है। उस कब्र में से एक शख्स निकलता है और वो उसका सर जो है गधे जैसा और बाकी जिस्म इंसान जैसा होता है, वो गधे की तरह रेंगता है और फिर वो कब्र में चला जाता है और कब्र उसकी बंद हो जाती है। अल्लाह के वली ने जब ये मंज़र देखा तो आपको बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ। आप इसकी मालूमात लेने के लिए इस जुस्तजू में लग गए कि इसकी मालूमात ली जाए, पता लगाया जाए। जैसे ही पता लगाने के लिए वो पहुँचे तो पता चला कि ये अपने माँ बाप का इकलौता था, इसके बाप का इंतकाल हो चुका था। इसकी माँ जो है ना, इसको बड़ा समझाया करती थी। ये शराब पिया करता था, ये शराब पीता था, माँ इसकी बड़ी समझाया करती थी। जब माँ समझाती थी तो ये कहा करता था, रेंगती है, गधे की तरह रेंगती है। बस जब से ये मरा है तब से ये रोज़ाना असर के बाद अपनी कब्र से बाहर निकलता है, गधे की तरह रेंगता है और फिर वापस अपनी कब्र में चला जाता है, वापस अपनी कब्र में चला जाता है। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप को सताने वालों को हमने देखा है कि वो दुनिया में ही सज़ा पाते हैं। जी हाँ, ये दुनिया ये मकाफ़ात अमल, यानी यहाँ जो आपने किया वो आप तक पहुँच कर रहेगा। आपने अच्छा अमल, यानी आपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया, आपके साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा। अगर आपने गलत सलूक किया तो आपके साथ भी गलत सलूक किया जाएगा। आपने अपनी आँखों से देखा होगा कि कितने ऐसे थे कि जिन्होंने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की, बड़ी दुआएं ली, आज वो कामयाब हैं। और ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जिन्होंने माँ बाप को बड़ा सताया, उनकी खिदमत ना की, उनका ख्याल ना रखा, आज वो आजमाइशों में हैं, परेशानियों में हैं। जी, आज आजमाइशें हैं, परेशानियाँ उनको घेरे हुए हैं। तो ये नहीं, माँ बाप को सताने वाला दुनिया में भी इसकी सज़ा पाता है और आखिरत में भी इसकी सज़ा पाएगा। जी हाँ, आखिरत में भी इसकी सज़ा पाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अभी जो ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप अपने आप पर गौर करें। अब खुद गौर करें कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। हाँ, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, कितनी तकलीफ़ों से वो गुजरी, कितनी आजमाइशों का उसने सामना किया। ये आप गौर करें, अपने ऊपर गौर करें। आप कैसे माँ ने तकलीफ़ें झेली, कितनी मुसीबतों, परेशानियों के, इन्हें परेशानियाँ झेलने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद उसने हमें पाला, बड़ा किया। आप देखें कि माँ ने 9 महीने तक हमें इन्हें अपने पेट में लिए फिरती रही। जिस वक्त हम पैदा हुए, कितनी परेशानियों, आजमाइशों से उस बेचारी को गुजरना पड़ा। जी हाँ, उसे गुजरना पड़ा। उसके बाद जब हम पैदा हुए तो उस वक्त में
उस वक्त में जब हम पैदा हुए उस वक्त की आप गौर करें कि उसके बाद हम क्या थे, लोथड़ा थे, ना हम चल सकते थे ना खा सकते थे। यही माँ थी कि जिसने हमें संभाला। जी जी, कितनी सख्त सर्दियों की रात में ऐसा हुआ कि उन सख्त सर्दियों की रात में जब हम पेशाब कर लिया करते तो वो बेचारी उठाती और हमें अपने ऊपर लिटा लिया करती। इस वजह से लिटा लिया करती कि कहीं ये पानी में पेशाब में रहकर मेरा लख्ते जिगर बीमार ना हो जाए, मेरा लख्ते जिगर बीमार ना हो जाए, इसे कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। है किस तरह से उसने खूने जिगर पिलाकर हमें पाला, कितनी तकलीफ है उसने। हाँ सही, हाँ माँ को देखे बेचारी जवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है। और माँ की ममता, अल्लाह अल्लाह, अगर बेटे को कोई तकलीफ हो ना तो माँ को उसका एहसास हो जाता है। बेटा अगर 7 समुंदर पार भी हो ना तब भी माँ को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा बीमार है। एक के मुतालिक था कि वो 7 समुद्र पार एक मुल्क में गए, उनकी माँ की कॉल आई तो माँ ने कहा बेटा तुझे तेरी तबीयत खराब हो गई है, अपना ख्याल रख। वो रोने लगा और माँ को बोलता है माँ आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार हो गया, मैं तकलीफ में हूं। अब माँ ने कहा बेटा मैं बड़ी बेचैन थी, बड़ी तकलीफ में थी, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, मुझे लगा कि तेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने तुझसे रब्ता किया, तो अपना ख्याल रखा कर। अब वो शख्स जिसकी माँ ने कॉल की थी वो अब गौर करने लगा तो वो इस नतीजे को पहुंचा कि ये माँ की ममता है। चाहे बेटा दुनिया में कहीं भी हो, माँ की ममता ऐसी होती है कि उसे पता चल जाता है कि मेरे लख्ते जिगर को तकलीफ हुई या नहीं हुई, उसको ये एहसास हो जाता है। तो माँ की ममता ऐसी ममता होती है। जी हाँ, माँ की ममता की बात मैं आपको बताऊं, माँ की ममता कैसी होती है। एक वक्त की बात है, एक माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा ये घर के अंदर जो ये कमरा है ना जिसमें तूने मुझे रखा हुआ है, जब मैं मर जाऊं ना बेटा तो इसमें तू पंखा लगवा देना। माँ बोलती है बेटा पंखा लगवा देना। बेटे ने कहा माँ तुझे पंखा जीते जी लगवाना चाहिए था, जिंदा थी तब लगवाना चाहिए था, मरने के बाद क्यों? तो माँ कहती है बेटा मैंने इस कमरे में गर्मियों में आजमाइशों के साथ वक्त गुजारा। बेटा पंखा नहीं था, गर्मी से मेरा दम घुटता था, मुझे बड़ी गर्मी लगती थी, बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी घुटन होती थी। लेकिन बेटा मेरे लख्ते जिगर, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ भी हो, क्योंकि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरी औलाद भी तुझे यहां डाल देगी। लेकिन बेटा जैसे मैंने परेशानियों में वक्त गुजारा, मैं नहीं चाहती कि तू भी इन परेशानियों में वक्त गुजारे, तू भी इन आजमाइशों में वक्त गुजारे। तो मां की ममता ये होती है, मां की ममता ये होती है। मां की ममता, उसकी कुर्बानियां तो देखिए, कुर्बानियां देखिए, जवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है। मां किसे कहते हैं, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कैसे बेचारे यतीम बेसहारा हो जाते हैं। यहाँ कितने ऐसे बैठे होंगे जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं। अपने दिल पर हाथ रखें, गौर करें कि मेरी माँ थी, जब मैं घर में आया करता था तो मेरे गम दूर हो जाया करते थे, वो मुस्कुरा दिया करती थी, मेरी टेंशनें दूर हो जाया करती थी। लेकिन आज सब कुछ है, दौलत है, घर है, मकान है, ऐशो इशरत है, लेकिन कमी है तो बस माँ की कमी है। माँ की शफकतें, माँ की मोहब्बतें, माँ का प्यार, इसका कोई बदल ही नहीं है, बदल ही नहीं है कोई इसका। किसी ने सही लिखा है, मां किसे कहते हैं, ममता क्या चीज है,
कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और कितनी बर्फ की रातें ऐसी भी गुजरी होंगी कि उसने हमें सीने पे लिटा कर खुद गीले में सो गई होगी। हाँ हाँ, माँ का आलम यह है कि माँ की कुर्बानियाँ, माँ ने किस तरह से पाला। आप गौर करें कि जब हम पाखाना करते थे तो बदबू की वजह से कोई हमारे करीब ना आता था, यही माँ थी जो करीब आकर हमें धुलाया करती थी। हाँ हाँ, हम जब रेठ हमारी निकलती थी, जब हमारे करीब कोई नहीं आता था, यही माँ थी कि जो हमें आकर साफ किया करती थी, कपड़े पहनाया करती थी, लोरी यानी लोरियां देकर को यानी कुछ सुनाकर सुलाया करती थी। यही माँ प्यार देकर शफकत देकर सुलाया करती थी। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको चाहिए कि माँ बाप से माफ़ी मांग लें। अगर इन्होंने माफ़ ना किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। माफ़ी मांग ले, इसी में हमारे लिए भलाई है, आफियत है। हाँ, एक मर्तबा की बात है, मैं मध्य प्रदेश के सफ़र पर था, एक रेलवे स्टेशन पर था, वहाँ ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ था। एक बूढ़ी औरत करीब आती है और बोलती है रोते हुए, हजरत मेरे बेटे हैं, उन बेटों ने मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जब उस औरत ने अपनी दास्तान सुनाई तो आंखों से आंसू निकल आए कि देखो आज हाल ये हो गया कि कई बच्चों से अकेले माँ बाप नहीं पल रहे हैं, जबकि इन दो माँ बाप ने ही पूरे बच्चों को पाल दिया होता है। यह आलम हो गया। एक नहीं, ऐसे और भी मेरे साथ कई वाकयात मेरे सामने आए यहाँ, और आपको हैरत होगी, ये हैदराबाद जैसा शहर मुस्लिम शहर कहलाता है, वहाँ ओल्ड हाउस बने हुए वृद्ध आश्रम बूढ़ों के लिए, यानी औलाद जब अपने माँ बाप से तंग हो जाती है ना तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़कर चली आती है। एक बार वहाँ मालूमात ली गई तो पता चला कि वहाँ बूढ़े और बूढ़ियाँ रोते हैं, इंतजार करते हमारी औलाद आए, हमें भी अपने पोती पोतों में रहना है, अपने बच्चों को अपने दिल का हाल सुनाना है। लेकिन आलम ये है कि औलाद अपने माँ बाप से बेजार होकर उन्हें छोड़कर चली आती है। ये तो मैंने हिंदुस्तान का सुनाया, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में मेरा जाना हुआ, वहां बदकिस्मती से मुसलमानों ने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाला हुआ है, ओल्ड हाउस में डाला हुआ है। और आज भी हमारे घरों में भी हाल अच्छा थोड़ी है, बेचारे वो बूढ़े हो गए, धित्कारे देते, धक्के देते, मुंह उठा कर देख रहे होते। ईद का दिन आता है, बकरीद का दिन आता है, अपने बीवी बच्चों को तो बड़े अच्छे किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं और वो बेचारी मुंह उठा कर देख रहे होते हैं। हाँ, मुंह उठा कर देख रहे होते हैं। वो भी चाहते हैं कोई हमारे पास आए और हमारे दिल का हाल सुने, लेकिन अफसोस आज हमारे पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं, अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हाँ, जिनकी वजह से हमारा वजूद, आज उन्हीं के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की खिदमत कर लें आप, माँ बाप की खिदमत करेंगे, इनकी दुआएं लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार होगा। तो अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने के लिए आपसे अर्ज़ है कि आप जितने बैठे हैं आज यहाँ इस सुन्नतों भरे इज्तिमा से ये नियत करके जाएं कि हम इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को राज़ी करेंगे। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो तो उनको मना लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए। है और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और
बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ के मुतालिक, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि जिनके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, सब नियत करें कि हम उनसे माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं? लेकिन जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, वो बेचारे क्या करेंगे? माँ थी, बड़ा सहारा थी, बाप बड़ा सहारा, लेकिन आज इनकी याद बड़ी सताती है। कभी देर हो जाती थी ना तो माँ इंतज़ार करती थी मेरा बेटा आता होगा। अरे फिक्र करती थी मेरा बेटा भी आया नहीं, देर हो गई। अब ऐसी फिक्र करने वाली ना रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, पैर फिसलता है, आवाज़ आती है मूसा अब संभाल कर चलो कि तुम्हारे पीछे वो हाथ ना रहे, तुम्हारी माँ जिंदा ना रही जो तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी। तो माँ की दुआओं से कामयाबियां मिलती हैं, माँ की दुआओं से परेशानियां दूर होती हैं। आपको एक वजीफा बताता हूं मैं, वो वजीफा ये है कि आप अपने यानी फजर की नमाज अदा करें। सुबह कहीं जाना है किसी काम से, फजर की नमाज आपने अदा की, अदा करने के बाद अम्मी जान की बारगाह में आए, इनके पास आए और आने के बाद में इनका हाथ सर पर रखवाएं और इनसे दुआ करवाएं। माँ ने दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह जिस काम के लिए जा रहे होंगे अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी आपको देगा। तो माँ बाप के मुतालिक मैंने आपको ये अर्ज़ किया, तो माँ बाप की आप खूब खिदमत करें। और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनको चाहिए कि वो उनकी कब्रों पर जाया करें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करें, उनके लिए ईसाले सवाब के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। जी हाँ, ये ज़राए हैं अब उनके ईसाले सवाब के, उनके लिए ईसाले सवाब करें। उन तक यानी उनको और तो माली मदद पहुँचा नहीं सकते, यही है कि आपको अल्लाह ने इस्तात दी, आप मस्जिद बनवा दें, आप मदरसा बनवा दें। ये नहीं कर सकते तो चलते हुए मदरसों में आप ताउन कर दें। जी हाँ, ये आपका ताउन करना आपके वालिदैन को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगा। जब हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा इंतकाल कर गई तो हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अल-मुख्तसर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआं खुदवाने का हुक्म फरमाया, तो आपने अपनी अम्मी जान के नाम से कुआं खुदवाया। और यूं कि ये कुआं उम्मे साद का कुआं है। और आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूं कि वो उम्मे साद
के लिए जो कुआं खुदवाया था वो आज भी मदीना पाक में मौजूद है और उसका पानी अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी होता है। आज भी वो कुआं जारी कुआं है। तो ये आप जिनके वालिदैन मैंने अर्ज़ किया ना दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए मैंने मस्जिद आप बनवा दें, मदरसे में हिस्सा ले ले। कुछ तलबा पढ़ते हैं उनका ले लें, आप मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह का ले लें। भाई मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं ये मिल चलाता हूँ, फर्म चलाता हूँ, इसमें जो है वो ये 2 मुदर्रिस या 1 मुदर्रिस जो है ना मेरी तरफ से इनकी जो यानी तनख्वाह होती है वो जितनी भी होती होगी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो इस तरह से आप हिस्सा मिला सकते हैं। मुख्तलिफ ज़राए हैं, इनके ज़रिए इन ज़राए से आप फ़ायदा उठाएँ। तो बहरहाल ये मैंने माँ बाप के मुताल्लिक़ आपको चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। तो आप जितने बैठे हैं सब अपना ज़हन बना लें कि इंशाअल्लाह हम अपने इन्हें माँ बाप की इताअत करेंगे शरीयत के दायरे में रहते हुए, उनकी बात को मानेंगे इंशाअल्लाह जी। और मैं अर्ज़ करता चलूँ, देखिए हमारे घरों में दीनी माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है ना, पहला जो मदरसा होता है ना, वो माँ की गोद होती है। अगर ये माँ की गोद मजबूत यानी ये मदरसा मजबूत हो जाए ना तो आगे फिर बेहतर ही बेहतर होगा। आप देखें कि जब माँ नेको परहेजगार मुत्तकिया हो ना तो गौसे आज़म जैसे पैदा होते हैं। जब माँ मुत्तकिया परहेजगार हो ना तो फिर गरीब नवाज जैसे पैदा होते हैं। जी हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पैदा होते हैं, बाबा फरीद जैसे पैदा होते हैं, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जैसे पैदा होते हैं, साबिर पाक कलियरी जैसे पैदा होते हैं। जी जी आप देख यानी हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा होते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसे पैदा होते हैं। तो माँ नेको परहेजगार तो ये हो, नेको परहेजगार हो तो ये होता है। आप देखें कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रस्म बिस्मिल्लाह थी। कारी साहब आए, आने के बाद कारी साहब ने पढ़वाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब 1 पारा 2 पारे 3 पारे 18 पारे पढ़कर सुना दिए। कारी साहब कहने लगे बेटा और सुनाओ। आपने फरमाया मुझे इतना ही याद है इसलिए कि मेरी माँ तिलावत किया करती थी, मैंने माँ के पेट में ही सुन सुन कर याद कर लिए। माँ जब नेक हो ना तो औलाद पर असर कायम होता है, माँ जब परहेजगार हो ना तो औलाद पर उसका असर होता है, और माँ अगर बेअमल हो तो औलाद का भी यही हाल होगा। माँ गोद में लिटाए है बिठाए है और वो फिल्में देखे, ड्रामे देखे, नाच गानों में शामिल हो तो औलाद का भी वही हाल होगा। औलाद भी नाच गाने वाली ही तैयार होगी। भाई जैसा प्रोडक्शन रेडी किया जाएगा वैसा तैयार होगा। तो अब जैसा ये पहला जो मैंने बताया मकतब है, मदरसा है, ये जैसा होगा वैसे ही यहाँ से निकलेंगे। आप देखें जब ये पहला मकतब मजबूत था, यहाँ की तरबियत करने वालियाँ मजबूत थीं तो गौसे आज़म जैसे पैदा हुए। यहाँ तरबियत करने वाली मजबूत थीं तो आप देखें इन्हें मखदूम अशरफ शाह सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा हुए। औलिया कराम जो देख रहे हैं ना, ये पैदा हुए, ये आगे बढ़े, ये तरक्की किए, इसमें सबसे बड़ा रोल इस पहले मदरसे का रहा है। पहले मदरसे का रहा है। तो पहला मदरसा ये माँ की गोद है, इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अब सवाल आएगा इसको बेहतर कैसे किया जाए। तो चलो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अगर आप अपने मुआशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं ना, मुआशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप अपने घरों में दीनी माहौल कायम करें, अपने घर की ख़वातीन में दीनी माहौल कायम करें। इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने कदम उठाया, इस्लामी बहनों की तरबियत के लिए शॉर्ट कोर्सेज़ का निज़ाम बनाया। इन्हें शॉर्ट टाइम के लिए इस्लामी बहनें आएँ, तरबियत हासिल करें, इसका निज़ाम बनाया। तो इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरादाबाद में ये हरथला में इस्लामी बहनों की दारुस्सुन्ना चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों से इस्लामी बहनें आती हैं और वो इन्हें वहाँ पर तरबियत हासिल करके जाती हैं। और वो हकीकी मानों में कोशिश ये होती है कि ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यानी हकीकी कनीज़े बनकर यहाँ से निकलें, ये शरई पर्दा करने वालियाँ यहाँ से बनकर निकलें। और यहाँ से हो रहा है।
अरे मेरा मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ, यहाँ तक कि बिहार तक की इस्लामी बहनें यहाँ से तरबियत हासिल करके गई, वहाँ पर मेरा जाना हुआ। वहाँ के इस्लामी भाइयों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की इस्लामी बहनों को हमने मुरादाबाद दारुस सुन्ना भेजा था, वहाँ से आई है, आज तक पर्दा कर रही है, आज तक शरीयत और सुन्नत पर अमल कर रही है। तो ये इतनी दूर तक फायदे मिल रहे हैं इसके। तो ये आप जितने बैठे हैं ना, हकीकी मानों में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं मुआशरे में, तो फर्स्ट स्टेप इस पर अमल कर लें। और सेकंड स्टेप ये है कि अपने बच्चों को आप कुरान की तालीम हासिल करवाएं। कुरान की तालीम हासिल करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हैं, मदरसे चल रहे हैं। दावत इस्लामी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसके लिए एक मजलिस बनाई है, मजलिस मदरसतुल मदीना, जो कि हिफ्ज़ नाज़रा के इदारे चला रही है। और इस वक्त में इंडिया के अंदर 48,000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करवाएं, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। इससे इंशाअल्लाह मुआशरे में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। और एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो मौजूदा वक्त में भी बिगाड़ चल रहा है, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह बयान को अपने इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। तो अपने बयान को भी मैं इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। तो ये देखिए, अभी जो मौजूदा वक्त है ना, इसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल, इसकी वजह से जो है ना, वो पहले लोग यूँ समझिए कि गोशा नशीनी इख्तियार करते थे अल्लाह की इबादत के लिए, और आज अकेलापन इख्तियार करते हैं, गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं गुनाहों के लिए, कि मोबाइल पर ऐसा देखूं जो दूसरा न देख पाए। तो ये हाल चल रहा है। ये इसमें अर्ज करता चलूं कि खुद को भी जिना, क्योंकि किसी ने अगर किसी गैर औरत की तरफ देखा, बशहवत देखा, तो ये भी जिना में शामिल है। जी हाँ, और इससे इस आफत से अपने आप को बचाया जाए। यानी यूँ कहे कि मजहबी तबका भी अब इससे महफूज ना रहा, वो भी इस स्क्रीन पर जो है ना, वो सबको नहीं बोलता मैं, बड़ी तादाद अल्लाह पाक के करम से आज भी बची हुई है, लेकिन है बहुत सारे ऐसे आज भी के जो लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये जो ख़वातीन हैं, इनको स्क्रीन पर देखना कि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी? नहीं दी। दावत इस्लामी का जो चैनल है, मदनी चैनल, इसमें सिर्फ कुरान हदीस इसकी बातें आती रहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का चैनल लॉन्च हुआ है, FGN चैनल, फैज़ान गरीब नवाज चैनल। जी हाँ, दावत इस्लामी इंडिया ने अपना चैनल लॉन्च किया है, फैज़ान गरीब नवाज चैनल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हुआ है, पहले मराहिल में है, आगे भी इंशाअल्लाह ये आम से आम होता जाएगा। 24 आवर्स की इस पर स्ट्रीमिंग इस वक्त चल रही है। तो क्योंकि यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए। जी हाँ, यही आरजू है। तो अब ये चीज़ें देखें तो दुरुस्त है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही देखा जा रहा होता है। तो बहरहाल देखिए, जिना के मुतालिक मैं अर्ज़ करूँ कि जिना ये कर्ज़ है जो नस्लों से वसूल किया जाता है। जिना ये कर्ज़ है जो नस्लों से वसूल किया जाता है। एक मरतबा की बात है कि एक बादशाह था, एक महफिल में गया। महफिल में जब गया तो एक बयान करने वाले ने बयान किया कि जिना कर्ज है जो नस्लों से वसूल किया जाता है। बाकायदा हदीस पाक का हवाला देकर उन्होंने बयान किया। इस बादशाह ने उसको सुना। सुनने के बाद ये वापस आया। जब वापस आया, आने के बाद में इस बादशाह ने गौर किया, सोचा कि चलो इस पर तजर्बा करते हैं। तजर्बा करने के लिए उसने ये किया कि अपनी बेटी को बुलाया। बेटी को बुलाने के बाद उससे कहा, बेटी ये जो तू शाही लिबास पहने हुए है ना, इस लिबास को तू इन्हें चेंज कर, तब्दील कर, और तू नौकरानियों वाला लिबास पहन, और पहनने के बाद पूरी बस्ती में जा और पूरी बस्ती का राउंड लगा कर आ, घूम कर आ, और फिर मुझे आकर हाल बता। अब ये जो है, इसने अपने बाप की बात को मानने के बाद इसने अपने लिबास को तब्दील किया। तब्दील करने के बाद यह बाहर निकली। जैसे ये बाहर निकली, रास्तों से गुजरती थी, तो लोग इसको देखकर, इन्हें इसको देखते नहीं बल्कि अपनी नज़रों को हया से झुका लिया करते थे। जिस राह से ही गुजरती थी, लोग हया से अपनी नज़रों को झुका लिया करते। अब ये पूरा रास्ता तय करके आई, सब लोग ऐसा ही सब जगह हुआ कि सबने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया जहाँ जहाँ से ये गुजरी। लेकिन जैसे ही ये महल के करीब आई, महल के दरवाजे के करीब आई, एक नौजवान आया। आने के बाद उसने इसको गले लगाया, इसके माथे को चूमा और चला गया। माथे को चूमा
और चला गया। अब देखिए क्या होता है। अब ये चूंकि हैरान परेशान, समझ नहीं पाई, दौड़ी दौड़ी महल के अंदर गई। अब बाप ने जैसे देखा, देखने के बाद ने पूछा, बता बेटी क्या मामला रहा। तो अब ये कहती है, अब्बा जान मैं जब महल से बाहर निकली, जैसी राहों से गुजरती थी लोग हया से नजरें नीचे झुका लिया करते थे, लेकिन अजीब मामला हुआ कि जब मैं महल के करीब आई, दरवाजे के करीब आई, तो एक नौजवान आया। आने के बाद मुझे गले लगाया और गले लगाने के बाद मेरे माथे को चूमा और चला गया। मेरे माथे को चूमा और चला गया। अब बादशाह बोला, बेटी असल में मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन हां मुझसे जिंदगी में एक बार ये गलती जरूर हुई थी कि मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने एक लड़की को गले लगाया था, उसके माथे को चूमा था। बस ये उसी का बदला है, बस ये उसी का बदला है। तो ये हकीकत है कि जिना कर्ज है जो नस्लों से वसूल किया जाता है। जिना ये चेहरे नेको यानी चेहरे से नूरानियत को खत्म कर देता है। जिना ये उम्र से बरकत को खत्म कर देता है। जिना ये रोजी से बरकत को खत्म कर देता है। जिना ये घर से बरकत को खत्म कर देता है। और जानी के मुतालिक है कि बरोज़े हश्र उसकी शर्मगाह से पीप की नहर जारी होगी, यानी जहन्नम में यह उसका हाल होगा कि उसकी शर्मगाह से पीप की नहर जारी होगी। ये तकलीफ से तड़पता होगा और अहले जहन्नम इस पर लान तान करते होंगे। जी हां, इसका हाल ये होगा। तो ये मैंने आपको अर्ज किया ना, जानी के मुतालिक, जिना भले ही किसी गैर औरत के पास कुछ वक्त लेटना ये मजा तो देता है, लेकिन ये थोड़ी देर का मजा ये तवील गम का बाइस बनता है। जी हां, लंबे गम का बाइस बनता है। मैं आज आप जितने बैठे हैं सबको अर्ज करता हूं कि अपने आप से दूसरों की बच्चियों को महफूज रखो, आपकी बच्चियां दूसरों से महफूज रहेंगी। दूसरों की बेटियों को, दूसरों की औरतों को अपने आप से महफूज रखो, आपकी औरतें दूसरों से महफूज रहेंगी। आज ताड़ ताड़ कर देख रहे होते ना, देख वो जा रही है या ये बैठी है, या घूर घूर कर देख रहे होते हैं ना। अगर आपकी बहन बेटी को कोई इस तरह से घूर घूर कर देखेगा, क्या आपकी गैरत को गवारा होगा? हरगिज़ नहीं होगा गैरत को गवारा। जी हां, कभी भी गैरत को गवारा नहीं होगा। जब खुद गैरत को गवारा नहीं होगा तो दूसरी की बेटी को तकते क्यों हैं? मैं तो बोलता हूं जैसा हुक्म अल्लाह पाक ने दिया ना, उस पर अमल कर ले कि मर्द अपनी नजरों को नीची रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस राह से भी गुजरा करते थे अपनी नजरों को नीचे रखा करते थे। हाँ, परेशान नजरी से अपने आप को बचाना चाहिए। बाद लोगों की नजरी घुमाते रहेंगे तो बैठे रहेंगे, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि नजरों को नीचे रखा जाए। नजरों को नीचे रखना, नजरें झुकाना, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी हाँ, और इसका फायदा देखिए आप, मैंने अर्ज किया ना, पहले ही अर्ज कर दिया कि जिना कर्ज है जो नस्लों से वसूल किया जाता है, लेकिन आप अगर इस पर डटे रहे, परहेजगारी पर डटे रहे, तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी बची रहेंगी। वो कैसे? मिसाल, एग्जाम्पल, एक शख्स था, उसकी जवान बेटी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये बीमार हो गया, बीमारी में इसका सारा पैसा खर्च हो गया, यहाँ तक कि इसकी जो यानी इसके पास में जो सामान था वो भी बिक गया। अब आलम ये है, ना खाने को कुछ है, ना इलाज कराने को कुछ है। जी हाँ, ऐसा आलम है, ऐसा हाल है। अब हुआ ये कि न खाने के लिए ना इलाज कराने के लिए, अब जो बूढ़ा शख्स था, वो नेक शख्स था, वो बीमारी से तड़पने लगा, बीमारी से तड़पने लगा। अब छोटे जो बच्चे थे वो भूख से तड़पने लगे। जवान लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, वो भी भूख से परेशान। शैतान आया और आने के बाद में कहता, तू तो बड़ी खूबसूरत है, तू तो बड़ी हसीन है, जमील है, तू फहाशी के बाजार में जा और वहां जाकर अपने जिस्म को बेच और वहां से जो आमदन हो अपने बाप का इलाज करवा, छोटे बहन भाइयों को खाना खिला, खुद भी खा। अब चूंकि ये बागैरत बाप की बागैरत बेटी थी, इसने शैतान की इस बात को ना माना। कुछ देर गुजरती है, कुछ देर गुजरने के बाद में ये मामला होता है कि इसके बाप बीमारी से तड़पने लगता है, छोटे बहन भाई भूख से तड़पने लगते हैं। जब ये मामला हुआ, ये हाल हुआ,
तो शैतान आया और आने के बाद में कहता कितनी बेरहम है, कितनी सख्त दिल है, तेरे सामने तेरा बाप तड़प तड़प कर मर जाएगा, तेरे छोटे बहन भाई भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तो देखती रहेगी? चल जा, जो मैंने कहा है उसको मान ले। अब इसने क्या किया, शैतान की बात को माना, अपने आप को सजाया संवारा, कपड़े तब्दील किए और बगैर बताए घर से चली गई, फहाशी के बाजार की तरफ गई। वहां पहुंचने के बाद हाल ये हुआ कि दीगर लड़कियां आती थी, उनके खरीदार तो होते थे, लेकिन इसकी तरफ कोई नजर उठाकर तक नहीं देखता था। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम होने के बाद अब ये अपने घर की तरफ वापस आती है। जैसे ये घर वापस आई तो बाप ने पूछा, बेटी आज तक तू बगैर बताए घर से बाहर नहीं गई, लेकिन पहली मर्तबा घर से बाहर गई, इसकी वजह क्या है? अब बेटी खामोश हो गई, कुछ ना बोली। बाप बजिद हुआ, जब बाप बजिद हुआ तो बेटी रोने लगी और रोते हुए कहती है, अब्बा जान मुझसे आपकी बीमारी से तड़पना देखा ना गया, छोटे बहन भाइयों का भूख से तड़पना देखा ना गया। मैं फहाशी के बाजार में गई थी कि वहाँ से कुछ आमदन हो तो मैं आपका इलाज करवाऊं, छोटे बहन भाइयों को खाना खिलाऊं। मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ सुबह से दोपहर रही, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन किसी ने मेरी तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा, किसी ने नजर उठाकर तक नहीं देखा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब उनके जो वालिद थे उस बच्ची के, वो मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटी तेरी तरफ कोई गैर मर्द नजर उठाकर देख कैसे सकता था? तेरे बाप ने ही अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, तो कोई गैर मर्द तेरी तरफ कैसे नजर उठाकर देख सकता था? तो मैंने अर्ज किया ना, दूसरों की बच्चियां आपसे महफूज रहेंगी, आपकी बच्चियां दूसरों से महफूज रहेंगी। ये बात मैं जो बोल कर जा रहा हूँ बड़ी गहरी बात है, समझेंगे तो काफ़ी देर तक आप समझते रहिएगा। बहरा अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, तो इससे अपने आप को भी आफत से बचाया जाए, दूसरों को भी बचाया जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में यानी बहुत बड़े लेवल पर दीन व सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रही है। दावत इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने अर्ज़ किया ना, मदारिसुल मदीना जो चल रहे हैं ना, इसमें 48,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जामिअतुल मदीना है जिसके अंदर आलिम बनाए जाते हैं, दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है और साथ साथ दुनियावी तालीम भी इसमें दी जाती है। जी हाँ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस इसमें सीखने का मौका मिलता है। जी हाँ, तो आपसे मैं ये आपको मैंने जो बताया कि ये है, इसके साथ साथ दावत इस्लामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। भाई जामिअतुल मदीना है, इनमें बच्चे रहकर पढ़ते हैं तो उनके खाने के अखराजात, पीने के अखराजात, रहने के अखराजात, उन जो पढ़ाते हैं यानी असातिज़ा जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाहें हैं। मदारिसुल मदीना है, इनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ का चूँकि बिजली का बिल है, वहाँ मेंटेनेंस है, सब बहुत बड़े अखराजात हैं। इसी के साथ साथ दावत इस्लामी के और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ कि दावत इस्लामी के इस वक्त में इंडिया के अंदर 50+ यानी 50 से ज़्यादा शोबाजात एक्टिव हैं जो वर्क कर रहे हैं, विभाग है जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी शोबा ये तहरीक का कुल नहीं होता, बल्कि बाज होता है। अब यानी मदनी काफिला शोबा है जिसके तहत काफिले सफ़र करते हैं, तो ये दावत इस्लामी का कुल नहीं है, बाज है। कुल दावत इस्लामी ये है कि इसके अंदर बहुत सारे शोबाजात हैं, इसके बहुत सारे काम हैं। और वो काम क्या है जिनका मैं तारुफ करवाता जा रहा हूँ, इसी का एक जुज क्या है, यानी एक हिस्सा ये है, एक शोबा ये है मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना। और मैं आपको अर्ज करूं GNRF का भी एक शोबा इसका है, यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के तहत फलाही काम किए जाते हैं। जी हाँ, तुर्किया के अंदर जलजला आया, सीरिया मुल्क शाम के अंदर जलजला आया, वहां पर यानी कितने लोग शहीद हो गए और कितने ऐसे थे कि जो जख्मी हालत में थे, और कितने बेचारे यतीम हो गए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवाएं हुई, कितने ऐसे हालात वहां बने, यानी घर गिर गए, जो गिरे नहीं वो इस हालत में हो गए कि उनमें रहा नहीं जा सकता। वो लोग कि जो कल तक दूसरों को ज़कातें दिया करते थे ना, 40 सेकंड के अंदर ज़कातें लेने वाले बन गए। आज जो गुरूर करते ना, अरे सेठ साहब इसकी गरीबों को देखकर चिढ़ते, उनको हकीर नजर से देखते, इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पावर अल्लाह की है। ये दौलत तो आनी जानी है,
क्या मैं आपकी यानी ये देखे, तुर्की के अंदर सिर्फ ओनली 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड का जलजला और एक बड़ी तादाद के जो मलबे के ढेर में वो यानी दबकर इंतकाल कर गई। कितने ऐसे जमींदार, मालदार, बैंक बैलेंस वाले, कारों वाले, ऐसे लोग कि जिनकी तूती बोलती थी लेकिन मलबे के ढेर के नीचे दबकर रह गए। तो ये दौलत का ये गुरूर करना, क्या करना? जी हां। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने अर्ज किया ना कि मलबे के ढेर में तब्दील हो गए और कितने ज़कात देने वाले थे कि जो ज़कात लेने वाले बन गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है GNRF, इसके तहत कोशिशें हुई और एक बड़ी तादाद में रकम को जमा किया गया और ये तुर्किया के और मुल्क शाम के, सीरिया के यूँ ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए, इमदाद के लिए उस रकम को भेजा गया। तो दावत इस्लामी ये कर रही है। अभी भी देख ले, वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। अभी आते हुए मुझे उन्होंने दिखाया कि अभी जो है ना वो, क्योंकि रमज़ान में बेचारे गरीब होते हैं, बड़ी आजमाइश में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो गरीबों के घर राशन की किटें पहुँचाने का रमज़ान के वक्त में, जबकि दावत इस्लामी का अपने आप में बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गरीब मुसलमानों का ऐसा मामला कि 1 लाख से ज़ायद किटें तकसीम करने का हदफ बनाया है कि 1 लाख मुसलमानों को इंशाल्लाह किटें पहुंचाई जाएंगी, ये कि ताकि रमज़ान वो आसानी से गुजारे, उन तक राशन पहुंचाया जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते हैं। ये 12 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 माह के लिए, 12 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अल्लाह की राह में सफ़र करते हैं। जी हाँ। तो ये दावत इस्लामी के का एक शोबा कोर्स भी है, कोर्स होते हैं इसके तहत में बाकायदा शॉर्ट टाइम, जिसमें दीगर लोग आते हैं, कोर्स करते हैं। दावत इस्लामी की इस्लामी भाइयों की भी दारुस सुनना है, जो शॉर्ट टाइम के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर इल्म दीन सीखते हैं। तो दावत इस्लामी मुख्तलिफ जहतों से, मुख्तलिफ जावियों से कुरान और सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रही है। आपसे अर्ज़ है कि आप भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। भाई आप देखें, जो एक छोटा मोटा इदारा चलाते हैं, उनको मालूम होता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा इदारा चलाते हैं, एक इदारा चलाते हैं, उनको पता होता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, एक इदारा चलता है। जबकि दावत इस्लामी के तो सैकड़ों इदारे हैं, फिर सैकड़ों इदारों के अखराजात भी वैसे ही हैं। अभी की हालत ये है कि इस वक्त में हमारे पास में अपने अखराजात, यानी यूँ कहें कि अपने मुदर्रिसीन की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है, यूँ कहें सीधे सीधी बात, पैसा नहीं है दावत इस्लामी की इंडिया के पास इस वक्त में। मैं यानी यूँ क्लियर बोलूँ तो अब ये जैसे तैसे यूँ समझ ले कर्ज लेकर गाड़ी चल रही है, ये बिल्कुल खुली बात है, बिल्कुल मैं पक्की बात बोल रहा हूँ। ये अब दावत इस्लामी के पास पैसा नहीं है, ना दावत इस्लामी का चंदा ना बाहर जाता है ना बाहर से आता है, जो यहाँ होता है वही खर्च होता है। तो आप जितने बैठे हैं ना, आप सबसे मैं अर्ज करूंगा कि आप भी दावत इस्लामी का तावन कीजिए, मदद कीजिए, अपने ज़कात से, अपने सदक़ात से, अपने खैरात से दावत इस्लामी को आप दीजिए। जी हाँ, आप भरपूर तावन कीजिए ताकि जो किले हैं जिनसे दीन की खिदमत हो रही है ये चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारे तो और भी बहुत बड़े प्लान हैं, प्रोजेक्ट्स हैं कि हमारे कॉलेजेस होने चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ये सब कुछ प्लान है। लेकिन प्लान को उस वक्त तक पहुंचेंगे कि जब मौजूदा हम जो हमारा चल रहा है उसको चलाने के लिए हमारे पास रकम आ जाए। अभी तो उसी के मामलात हैं। तो देखिए, मैं आप सबसे अर्ज़ करूंगा कि आप जितने इज्तिमा में आए हैं ना, सब भी अपना हिस्सा मिलाएं, क्योंकि सदका जो है ये बलाओं को टालता है, सदका ये बलाओं को टालता है। तो जितने आए हैं ना वो सब ताउन करें। और ये है कि जो खा लिया वो मिट्टी हो गया, जो पहन लिया वो पुराना हो गया, और जो राह खुदा में दे दिया वही अपना हो गया। वाह सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे इमाम साहब की तरफ से ये ताउन आ गया। आपसे भी अर्ज है कि आप भी अपना हिस्सा मिलाएं। मैं तो बोलूंगा कि देख दो इस्लामी झोली लेकर खड़े हो, बिल्कुल दीन के लिए चंदा करने के लिए शर्माना क्या, क्योंकि हदीस पाक में कि आने वाले वक्त में दीन का काम दिरहम दीनार से होगा। और ये इतने बड़े जो सिलसिले चल रहे हैं, सब कुछ मामला चल रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है ये सब। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने देवबंद के अंदर भी अपना जामिअतुल मदीना बना दिया है, आलिम कोर्स का इदारा बना दिया है। अब इंशाअल्लाह मदरसतुल मदीना ये मजबूत अंदाज से चलेगा। माशाअल्लाह हमारे जो
बाहर से आने वाले हजरत थे वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इसी तारुफ पर। तो आप दावत इस्लामी को ताउन कीजिए, भरपूर अंदाज से ताउन कीजिए। आपका ताउन करना इंशाअल्लाह ये यानी यूँ समझ ले कि रायगा नहीं जाएगा। आप अल्लाह की राह में एक देंगे, अल्लाह कई गुना आपको अता फरमाएगा। एक यानी अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी देगा और दुनिया में इसके फ़वाइद भी मिलेंगे। देखिए माशाल्लाह ये भी आ गया। चले भाई, मंच वालों की तरफ से आ रहा तो मेरा भी जहन बन रहा है, मैं भी अपनी जेब से कुछ निकाल देता हूँ। भाई यहाँ मंच में फिर एक झोली लग जाए, शर्माना किस बात का है भाई? शर्माना किस बात का? कुछ हिस्सा इधर भी मिल जाए। माशा